गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। अब शहर की सभी खबरों के लिए आप गूगल ऐप से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और पा सकते हैं सभी खबरें। यदि आप साइबर सिटी गुरुग्राम में कहीं मकान बनवा रहे हैं या पुराने मकान को तोड़कर रेनोवेट करा रहे हैं तो आपको एमसीजी के नियमों की पालना करनी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आप एमसीजी के नियमों की अवहेलना के चक्कर में अपने मकान को सील करा बैठे। जी हाँ, गुरुग्राम नगर निगम ने अब कुछ ऐसे नियम बनाए हैं कि यदि आप अपने मकान बनाते समय या रेनोवेट कराते समय जो CND यानी कि कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलेशन वेस्ट है उसको यदि जो एक कंपनी निर्धारित की गई है उसको नहीं देते हैं और किसी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ये सारा कार्य कराते हैं या कुछ अनऑथराइज इलीगल तौर पर चलने वाले ट्रैक्टर चालकों के थ्रू मलबा उठवाते हैं तो न केवल उस ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बल्कि आपके मकान को भी सील कर दिया जाएगा। गुरुग्राम के जॉइंट कमिश्नर अत्री जी ने साफ कहा है कि अब नियम बना दिए गए हैं और इन नियमों के तहत अब जो भी इस तरह की कार्रवाई करता हुआ पाया गया उनके खिलाफ कड़े एक्शन लिए जाएंगे। खास बात यह है कि जिस कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है उनके लिए बाकायदा टोल फ्री नंबर तक की सर्विस शुरू की गई है कि आप ये जो नीचे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं टोल फ्री नंबर, इन टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपने घर के निकलने वाले CND वेस्ट को आप आसानी से उठवा सकते हैं। और सुनिए, सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जॉइंट कमिश्नर का क्या कहना है। मैं आम जनता को बताना चाहता हूं कि CND वेस्ट को लेके नगर निगम ने 2 कंपनियां हायर की हुई है, प्रगति और प्रगति जो कंपनी है डोर टू डोर उठाती है और जो कंप्लेंट्स आते हैं वो उठाती है। मेरी सभी नगरवासियों से निवेदन है, कृपा करके जो भी अपना CND वेस्ट होता है वहीं पड़ा रहने दें। हमारा जो टोल फ्री नंबर है उस पर हमें संदेश दें ताकि हम घर से उठा के और डंपिंग स्थान पे डाल दें और उसको प्रोसेस कर सकें। इलीगल को जो भी ट्रैक्टर वाले या ट्रक वाले घूमते, कृपा उन्हें ना दें। वो पर्यावरण को ख़राब करते हैं और वो जगह जगह फॉरेस्ट में जहाँ भी खाली लैंड मिलती है वहाँ पे डाल देते हैं जिससे पर्यावरण का नुकसान होता है और वो जगह जगह फैलता है। सर, जो इलीगल ट्रैक्टर वाले इस तरह का वो करते हैं लोगों को बहका के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? वो बिल्कुल गलत है। वो जो लेके जाते हैं, हमने चालान किए हैं, लगभग 50 लाख के करीब इन चालानों से रिकवरी भी हुई है। अब हमारा जो है नेक्स्ट, पहले हम 10,000 का चालान करते हैं, दूसरा हमारा 25,000 रुपये का और तीसरा हमारा 35,000 रुपये का, और तीसरी बार जो पकड़ा जाएगा उसको हम इम्पाउंड कर देते हैं, फिर उस ट्रैक्टर को छोड़ेंगे नहीं। दरअसल शहर से निकलने वाला जितना भी ये CND वेस्ट था, ये जितने भी इलीगल ट्रैक्टर चालक हों या कॉन्ट्रैक्टर हों, ये इस पूरे मलबे को आसपास के एरिया में डाल देते थे जिससे न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता था बल्कि ये भी होता था कि जगह जगह कूड़े और मलबे के ढेर लग जाते थे। इससे स्वच्छता अभियान में भी काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इसी को देखते हुए अब कंपनी का निर्धारण किया गया है। प्रगति नामक एक कंपनी को इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है जो कि अगले 3 साल के लिए है और उनके टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए गए हैं जो कि बेहद वाजिब रेट पर आपके घरों से निकलने वाले CND वेस्ट को सही तरीके से सही स्थान पर पहुंचाएंगे, क्योंकि इसके लिए 5 स्थान भी निर्धारित किए गए हैं और उसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो इसका निस्तारण करेगी। तो कुल मिलाकर आपको ये पूरी तरह से ध्यान रखना है, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले समय में आपके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए। इसके अलावा जो इनके बहकावे में भोले भाले नगरवासी आ जाते हैं और इनसे मकान तोड़वा लेते हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होती है? बिल्कुल, जो बल्क वेस्ट वाले हैं हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हो। इसीलिए मैं सबसे निवेदन करता हूं, जो भी CND वेस्ट है, चाहे वो 1 टन है, चाहे वो 2 टन है, चाहे वो 50 टन है, उसको किसी भी इलीगल वेंडर को ना दें। हमें फ़ोन करें, हम उठाएंगे घर से और हम अपने डंपिंग स्टैंड पे लेके जाएंगे। क्या इसके लिए कोई चार्ज भी निर्धारित किया? हमने चार्ज है इसके 320 रुपये और 720 रुपये। इसके लिए फिक्स चार्ज है? जी 360 और 720। 360 और 720। तो इसलिए मतलब कि प्रगति कंपनी को इसके लिए वो करें, हायर किया हुआ उसको। हम प्रगति कंपनी को हमने 3 साल का अप्रैल तक का टेंडर दिया हुआ है। चालानिंग में हमारे 8 JE लगे हुए हैं, 2 SDO हैं, 1 एक्शन है जो डेली चालान भी कर रहे हैं।
उससे नुकसान होता है, हम पब्लिक का भी नुकसान होता है और पर्यावरण में बिल्कुल ये जगह जगह डाल देते हैं, धूल उड़ती है, रास्ते में डाल देते हैं, फॉरेस्ट में डाल देते हैं, सरकारी लैंड जो दिखाई देती है वहाँ पे डाल देते हैं, ये जो बिल्कुल गलत है। गुरुग्राम नगर निगम द्वारा लिया गया ये फैसला वाकई एक सराहनीय फैसला है। इससे न केवल शहर का पर्यावरण सुधरेगा बल्कि शहर की सुंदरता को भी चार चांद लगेंगे और आने वाले समय में जो हमारी स्वच्छता की रैंकिंग है वो और भी बढ़कर काफ़ी ऊपर आ सकती है। तो ऐसे में ज़रूरी है कि इस तरह के प्रयासों की और इस तरह की कंपनी को अपने प्रारूप में ढालने की कि हम इस कंपनी की मदद से जो ये CND वेस्ट है उसको डिमोलिश कर सकें। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।